हेलो फ्रेंड्स। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि शिक्षक वर्ग दो, शिक्षक जो भर्ती परीक्षा है वर्ग दो स्पेसिफिकली, उसका सिलेबस क्या रहेगा। क्या इसके सिलेबस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब होता है विषयवार, विषयवार सिलेबस होगा, या 2019 की जैसा 19 या 23 में क्या हुआ था, इस प्रकार के एग्जाम हुए थे। इसमें सिलेबस क्या, 25 क्वेश्चन बाल विकास जो पैडागोगी सी टेट सी जी टेट में पूछे जाते हैं उस स्तर के, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित और विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन से प्रश्न थे, कंप्यूटर से थे, और सामान्य ज्ञान जीके। क्या इस प्रकार से होगा कि क्या जो एग्जाम होने वाला है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा या विषयवार रहेगा, ये बहुत लोगों को डाउट है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक है कि विषयवार है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को लगातार डाउट बना हुआ है। चलिए इसी में आज बात करेंगे, वर्ग दो से रिलेटेड रहेगा। ये तो तय हो गया है कि एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होगा। जो एग्जाम अब व्यापम के जितने एग्जाम होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। ये तो यहाँ से क्लियर है कि 100 मार्क्स का होने वाला है। लेकिन क्या सिलेबस जो है विषयवार रहेगा, और विषयवार रहेगा तो एग्जाम तो विषयवार ही होने वाला है ना। 2019 में जो एग्जाम हुआ था वो विषयवार थे, शिक्षक के जो एग्जाम हुए थे वो विषयवार थे, लेकिन सबका सिलेबस सेम था। 2023 में जो एग्जाम हुए हैं वो सिलेबस तो सबके लिए सेम था, लेकिन विषयवार नहीं हुआ है। सब एलिजिबल है, आप बस एग्जाम दो, चाहे आप इंजीनियर से करे हो, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से पढ़े हो, आप ग्रेजुएट हो तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और एग्जाम दीजिए। ऐसा था 23 में। लेकिन इस बार जो 2026 में एग्जाम होने का जो संभावना है, ये 26 वाला, इसमें परीक्षा जो का पैटर्न है वो विषयवार रहेगा। ये एक तो फिक्स्ड है, विषयवार ही लिया जाए परीक्षा। विषयवार का मतलब क्या होता है, 2023 से इसमें क्या अंतर है मैं ये बता दूं। जैसे कई हिंदी से है, सबसे पहले कितनी कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है ना, कंफर्म नहीं, एक्सपेक्टेड। जब फाइनल नोटिफिकेशन व्यापम के साइड से आएगा वो फाइनल होगा, है ना। अब ये जिस भी माध्यम से पता चला है, जिस भी माध्यम क्या है नहीं पता मुझे, बट ये ऐसा सब मान के चल रहा है कि हिंदी से 250, अंग्रेजी के 350, ये शिक्षक के लिए है ना, वर्ग दो से। गणित के 250 है, संस्कृत के 300 है, कृषि के 100 है, सामाजिक विज्ञान के 250 है, फिजिकल वाले जो होते हैं उनके लिए 154 है, सहायक शिक्षक के 2000 है, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 200 पद है। तो ये जो है ये लगभग एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में कोई अभी नहीं कहेगा कि ये फाइनल है ना। फाइनल मत सोच लेना, ये सब एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड तब तक है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया, अगर यही संख्या रही तो अच्छी बात है, या ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, बट जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम नहीं कहेंगे कि इतनी इतनी वैकेंसी आ रही है। अब पिछले बार से इसमें अंतर क्या है, जो पिछले बार हुआ था 23 में और अभी ये विषयवार क्या है, उसके बाद फिर सिलेबस में भी जाऊंगा मैं। जैसे हिंदी का एग्जाम हो रहा है, इंग्लिश के शिक्षक इंग्लिश के हो गए, शिक्षक गणित के हो गए, इसी प्रकार शिक्षक सामाजिक विज्ञान है, इसी प्रकार शिक्षक विज्ञान है, इसी प्रकार शिक्षक संस्कृत के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तो जो हिंदी से जो अप्लाई करेंगे ना, उनका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन जो है उसके तीनों साल में वो हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई किया हो। हिंदी लिटरेचर याद रखना, लिटरेचर होना चाहिए, साहित्य। उसी प्रकार इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर का होना चाहिए, गणित के लिए गणित का कुछ होना चाहिए, 3 साल गणित पढ़ाई किया हो। तो ये सब क्वालिफिकेशन है, ये आपको क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो अब इसमें क्या है, लास्ट ईयर क्या हुआ था जो 23 में हुआ था, उसमें आप किसी से भी ग्रेजुएट हो, वो सिर्फ टीचर बनने के लिए मांगा गया था ग्रेजुएशन। शिक्षक बनने के लिए एक ही डिजायर्ड क्वालिफिकेशन था, वो था ग्रेजुएशन। कि जो इंसान है वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट होने के बाद वो एग्जाम देगा, शिक्षक बनेगा। शिक्षक बनने के बाद उसको जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वो पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा है, कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है।
ठीक है, वो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं गया है कि इंग्लिश का टीचर है कि गणित का शिक्षक है, किसी भी के लिए गया है। तो इसमें नुकसान उनको हुआ था जो आर्ट्स वाले हैं। इसके लिए केस वेस भी चला लगा था, जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट है, अब उसके एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे, सिलेबस देखोगे तो मैथ्स और विज्ञान के 30 क्वेश्चन है। आर्ट्स वाले के लिए दिक्कत है, ये 30 नंबर है ना, एक एक नंबर से 2.5 से सिलेक्शन हो रहा है, वो लोग यहाँ से बाहर हो रहे हैं 0.25 से। तो उनके लिए तो समस्या है ना, जो गणित, और इनके में गणित और विज्ञान पूछ दिया, और कंपटीशन किससे है, उन स्टूडेंट से है जो एमएससी किए हैं गणित में या ऑलरेडी गणित वाले हैं, उनसे कंपटीशन है। जैसे मैं अगर एक बार एग्जांपल लूं, एक एग्जाम क्रैक करना है, मैं अंतर बता रहा हूं पहले। एक एग्जाम है, उसमें आर्ट्स वाले भी बैठे हुए हैं और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी बैठे हैं, ठीक है, आर्ट्स वाले भी हैं साइंस वाले भी हैं। अब क्या है, उस एग्जाम में पूछा जा रहा है मैथ्स, मैथ्स के 30 क्वेश्चन। तो साइंस वालों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना कि 30 में मैक्स मार्क्स लेके आएंगे, मैक्स मार्क्स लाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है साइंस वालों का। आर्ट्स वाले जो हैं वो, अब आर्ट्स वाले वैसे मैक्स मार्क्स तो नहीं है, मान लो कोई मैथ्स कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, वो 28 नंबर ले आया। अब आर्ट्स वाले 28 नंबर लाए, मुश्किल है क्योंकि भाई वो पढ़े ही नहीं है, उनकी चॉइस ही नहीं थी मैथ्स। अगर मैथ्स लेना होता तो आर्ट्स थोड़ी लेते। तो ये थोड़ा समस्या था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये विषयवार हो रहा है, तो हिंदी होगा, हिंदी विषय के जो एग्जाम होगा उसमें हिंदी के ही जो स्टूडेंट है उनसे कंपटीशन रहेगा। मैथ्स वाला है, मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स वालों से कंपटीशन रहेगा। साइंस एग्जाम है तो साइंस वालों से ही कंपटीशन रहेगा, है ना। अब मैथ्स वाले आपस में, सब मैथ्स है, जितने स्टूडेंट ये फॉर्म भर रहे हैं ये सब स्टूडेंट जो हैं ये मैथ्स वाले हैं, तो इनका आपस में कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई आर्ट्स वाला मैथ्स से कम्पीट कर रहा है, नहीं, मैथ्स वाला कंपटीशन मैथ्स से है। हिंदी से जो आए हैं ये सब हिंदी पट्टी वाले हैं, हिंदी पट्टी का मतलब ग्रेजुएशन हिंदी करके आए हैं। अब इनका कंपटीशन आपस में है, मतलब सेम लेवल स्टूडेंट से सेम का कंपटीशन है। ये होता है विषयवार, ठीक। तो ये विषयवार हो, लेकिन 2023 में ऐसा नहीं हुआ था, है ना। लेकिन अब जो एग्जाम होने वाला वो विषयवार होने वाला है, इसमें हाई कोर्ट में केस भी लगा था। अब जो एग्जाम होगा वो विषयवार है, राइट। अब जो एग्जाम है वो विषयवार है। लेकिन अब फिर से अपन बात करेंगे सिलेबस, जो मेन टॉपिक था कि सिलेबस क्या है। अब विषयवार हो रहा है तो देखो, एक संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन सबको पता चल जाएगा। अभी जो यूट्यूब में बात कर रहे हैं तरह तरह की, ये फेक न्यूज़ भी फैल रहा है। अभी एक फेक न्यूज़ भी वायरल हुआ था कि जून में एग्ज़ाम है, फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा। तो वो जो तरह तरह के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं वो सब वायरल ही रहेगा, मतलब एग्जैक्ट उसमें क्या सच्चाई है किसी को नहीं पता। जिस दिन व्यापम ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन ऑफिशियल अपने वेबसाइट पे, वो सच रहेगा, वो 100% सच रहेगा। तो लेकिन एक अपना मैं बात रखूं कि ये हो सकता है सिलेबस, सिलेबस अब एक ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट जो एग्जाम है, मान लो मैथ्स टीजीटी की बात करूं, मैथ्स शिक्षक की मैं बात करूं, अगर ये टीचर का ही चल रहा है ना, सहायक शिक्षक वगैरह, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मैथ्स की अगर लेक्चरर का भी नहीं चल रहा है। अगर मैथ्स का बात करूं, 100 मार्क्स का पेपर है, तो इसको इस पार्ट में तोड़ा जा सकता है, लाइक जो केवीएस का एग्जाम होता है, केंद्रीय विद्यालय का हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, ये जो इनकी उसमें शिक्षक या वर्ग दो को टीजीटी बोलते हैं वहाँ। तो जो टीजीटी का जो सिलेबस होता है, अगर उस हिसाब से देखें तो 40-60 में तोड़ा जा सकता है, 40% और 60%, ठीक। 60% हो जाए सीधे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक, सब्जेक्ट से प्रश्न बन जाए। जैसे मैथ्स वाले हैं तो उनके 8th 9th 10th या 7th 8th 9th 10th के जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बुक आती, किताब आती है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी जहां से भी हो, लेकिन पूछा जाए, छठवीं ऐड कर दो, छठवीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के सिलेबस को दे दे, 60% ये पूछ दे, और 40% जो बच रहा है उसमें सीडीपी, वही चाइल्ड क्या बोलते हैं उसको, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यहाँ से क्वेश्चन कर दे, ठीक है, सीडीपी से पूछ ले कुछ क्वेश्चन, इसी 40 में से ही है ना, हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन पूछ दे, 10 से 15 क्वेश्चन सीडीपी से दे दे, 5 क्वेश्चन और हिंदी अंग्रेजी से दे दे, 5 5, तो 10 ये हो जाएगा, 5 क्वेश्चन हिंदी से, 5 क्वेश्चन इंग्लिश से। ये एक्सपेक्टेड है ना, कोई कंफर्म नहीं बता रहा हूँ मैं, ये एकदम एक्सपेक्टेड है।
अब किसी को नहीं पता यार, किसी को नहीं पता। मैं खुद सीजी स्कूल विभाग में हूँ, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता ये चीज़। अगर कोई बोलता है कि मैं न्यूज़ मैं पत्रकार हूँ, भाई आजकल चल रहा है भाई, बहुत लोग ऐसे डालते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ। पता नहीं सही है गलत है, क्या पता यार, किसी को पता नहीं पता ये सब चीज़, बोलने की बात है। व्यापम जिस दिन जारी करेगा, वैसे भी ये सब निर्णय होते हैं बहुत गोपनीय होते हैं। जितना सब बन रहा होगा सिलेबस सिलेबस किसी को नहीं पता है। बनना तो कब से चालू हो जाता है ना, बहुत सारे एक्सपर्ट मिलके सिलेबस बनाते हैं, एक दिन में सिलेबस तैयार थोड़ी होता है। हफ्ता 15 दिन लग जाता है, महीना लग जाता है सिलेबस बनाने में। नया सिलेबस अगर बन रहा होगा तो थोड़ी किसी को पता है। लेकिन कल कोई बोल दे कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का हूँ, या मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ, सब बोलने की बात है। ठीक, तो सीडीपी से 10 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। हिंदी से इंग्लिश से 5-5 क्वेश्चन पूछ दे। और क्या पूछा था, मैथ्स और हो सकता है सामान्य ज्ञान के 5 क्वेश्चन दे दे। सामान्य ज्ञान जीके से 5 क्वेश्चन कर दे। अब क्या है, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन कर दे। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन कर दे, इस प्रकार से हो सकता है इसको 50-50 कर दे। हो सकता है ये जो हमने 40 और 60 में तोड़ा, ये हो सकता है 30 और 70 में टूट जाए, है ना। अभी अभी ये सिर्फ संभावना है, हो सकता है ये 45 और 55 में टूट जाए। ठीक है, ये सब एक संभावना है, अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जा रहा है तब। लेकिन विषयवार तो होगा। हिंदी जब हिंदी शिक्षक हिंदी, शिक्षक गणित, शिक्षक विज्ञान, ये सब विषयवार होंगे। हो सकता है पेपर एक हो। 19 में क्या हुआ था ये भी बता दूं मैं। 2019 में जो हुआ था, उसमें एग्जाम एक ही था, परीक्षा एक ही दिन हुआ है। शिक्षक का जो परीक्षा है वो एक दिन हुआ है, लेकिन कंपटीशन अपने ग्रुप वालों से था। जैसे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत भी होगा, और एक एक और है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस, इन सबका कंपटीशन अलग अलग है। मैथ्स वालों का कंपटीशन केवल मैथ्स वालों से था, है ना। ऐसा नहीं कि साइंस वालों का कंपटीशन मैथ्स से चल रहा है, या हिंदी वालों का कंपटीशन मैथ्स से चल रहा है, या इंग्लिश वालों का नहीं, अपने ग्रुप का कंपटीशन अपने से था। लेकिन पेपर एक ही था, सबके लिए पेपर एक है। तो इसमें इसमें क्या होता है, अगर जो सोशल साइंस वाले हैं, अब उसमें उन्हीं लोग एप्लीकेबल होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, है ना, एलिजिबल होंगे, एप्लीकेबल नहीं। तो हो सकता है ऐसा ही हो जाए। और अगर ऐसे हुआ, इस पैटर्न में हुआ, तो सिलेबस डिट्टो यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, यही रहेगा, बस मार्क्स चेंज हो जाएंगे। 150 को 100 नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सिलेबस की एक पॉसिबिलिटी है। और ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा फरवरी में, जैसे हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय ने कहा है कि भाई फरवरी में एकदम हम ले ही आएंगे नोटिफिकेशन, और अगले साल के सत्र जून तक ये भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करके ज्वाइनिंग दिला देंगे। तो अगर ऐसा हुआ, है ना, संभावना तो यही है, यही मान के चलना है एज अ स्टूडेंट, हमको तो यही मान के चलना है कि जो विभाग के प्रमुख बोल रहे हैं वो सही है। और अगर उन्होंने बोला है तो हमको तैयारी करनी चाहिए, है ना। वैकेंसी कम है, एस्पिरेंट ज़्यादा है, सीजीपीएससी वालों से सीधे कंपटीशन रहेगा। तो सिलेबस के पीछे ना भागते हुए, जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन है उसमें मास्टरी हासिल कीजिए। जैसे कॉमन है ये वाला टॉपिक, ये एकदम कॉमन है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र तो आबे करेगा। हिंदी तो आना ही है, अंग्रेजी आना ही है। हो सकता है कि गणित गणित भी आ जाए, विज्ञान ना आए तो गणित तो आ ही जाए, है ना। और कंप्यूटर तो आना ही है। इन पे करिए ना, आप इस पे मेहनत करिए। और अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हुआ, तो आपको अपने सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो पढ़िए, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के मैथ्स की किताब को कम से कम ले आओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, देखो, डेली एक चैप्टर देखो, अभी 3 महीना समय है। अगर डेली एक चैप्टर देखते हो, एक चैप्टर छोटा ही होता है यार, कर कितना समय लगता है एक चैप्टर करने में। अगर देखोगे तो 6वीं में ज़्यादा से ज़्यादा 10 चैप्टर होगा, 7वीं में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 चैप्टर मैथ्स में, अगर साइंस के हो तो साइंस के, हिंदी के हो तो हिंदी के, गणित के हो तो गणित के, जो भी जिस भी आप सब्जेक्ट के हो आपको करना पड़ेगा। 8वीं के भी 10 से 15 सब्जेक्ट, सबको तो नहीं करना। और 7वीं में हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, सबको नहीं करना। आप जिस सब्जेक्ट से है उसको बस करना है ना। जिस सब्जेक्ट से उसको करोगे तो कितना समय लगेगा, हो जाएगा, है ना। सीजीपीएससी वाले, यूपीएससी वाले तो भाई उनकी
लाइब्रेरी, उनके रूम में जाके उनकी लाइब्रेरी देखो, इवन तो मेरे पास भी मेरे किताब पड़े हुए हैं, पुराने किताब। अगर उसको मैं ऐसे लाइन टू लाइन ऐसे जमा करना चाहूँगा तो उसकी ऊंचाई मेरे से बढ़ जाएगी। उतना किताब हम पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हो। सो ईजी, बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल ही बात बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये सब बोलने की बात नहीं है, किया जा सकता है। और जो जो लोग जो सक्सेस हुए हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, उनसे मिलिए, मैंने भी क्रैक किया है, मेरे से बात कर सकते हो आप। मैं बता तो रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत, थोड़े बहुत पढ़ने से नहीं निकलने वाला, सब पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़, ठीक, हर चीज़ करना पड़ेगा, तब जाके एग्ज़ाम निकलेगा। तो मेहनत की बात है, आपको कितना मेहनत कर रहे हो। अब हम लोग केवल अब इसके पीछे पड़ रहेंगे, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, तो तकलीफ है ना? अगर आपको लगता है कि सिलेबस यही रहेगा, या आपको लगता है सिलेबस चेंज होगा, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलिए ना, 50-50 मान के चलिए। सिलेबस रहेगा तो भी ये सब तो रहेंगे, सीडीपी, हिंदी, जीके वगैरह तो रहेगा। चेंज होगा तो अपना ही सब्जेक्ट और पढ़ना है। करिए जुगाड़, करिए, किताब निकालिए, पढ़ना चालू करिए। सीजी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में जाके, एससीईआरटी की वेबसाइट में जाके किताब डाउनलोड करो। कम से कम 8वीं 7वीं का तो कर ही लो, 9वीं 10वीं का भी कर लो, पढ़ो एक चैप्टर डेली, ठीक। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहा तो यही पॉसिबिलिटी है जो केवीएस में होता है, ये केवीएस का है, इस प्रकार से केवीएस का सिलेबस रहता है। उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक लास्ट में है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वहाँ 100 मार्क्स का लिखा है, और बाकी सब 10-10, 15-15 ऐसे पूछे, उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, हिंदी, ये सब जनरल अवेयरनेस सब पूछे गए हैं, ठीक है। हमारे में तो 100 मार्क्स का ही है टोटल। तो ये रहा सिलेबस। अगर सिलेबस चेंज हुआ तो ऐसा कुछ होगा, है ना? अब बोलोगे सर अचानक से चेंज, फरवरी में आएगा नोटिफिकेशन, अक्टूबर नवंबर में है एग्जाम, फरवरी पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बहुत समय रहेगा, ठीक, बहुत समय रहेगा। एकदम एक महीने में एग्जाम नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फरवरी बाद मार्च में मार्च में एग्जाम कैलेंडर खाली है, व्यापम के पास टाइम भी तो होना चाहिए। उसके बाद अप्रैल में भी नहीं होगा, फिर अप्रैल मई जून में तो वो बीएड, प्री बीएड, प्री डीएड, ये सब एग्जाम, एमसीए, प्री एमसीए एग्जाम, ये सब कंडक्ट कराया जाता है, तो टाइम तो हो जाता है। और हो सकता है जल्दी भी हो जाए एग्ज़ाम, है ना? एग्ज़ाम जल्दी भी हो सकता है, एग्ज़ाम की भर्ती प्रक्रिया जल्दी भी हो सकती है। तो कोई कुछ कह नहीं सकता, है ना? तो हो सकता है व्यापम के कैलेंडर को चेंज कर दें वो बीच में, कैलेंडर भी चेंज हो सकता है। तो कोई कह कुछ नहीं सकता, है ना? हो सकता है फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाए, अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाए, कोई कह कुछ नहीं सकता। आप मेहनत करिए, सिर्फ मेहनत करने की बात है। चलिए, कोई और डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, और लेक्चरर का अगर जानना है तो लेक्चरर के बारे में भी कमेंट करिएगा, तो मैं वीडियो में बता दूंगा, ऑलरेडी सबको पता है। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करिएगा लेक्चरर, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में अगले वीडियो में।